डियर स्टूडेंट, आज हम प्लांट क्लासिफिकेशन का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या लक्षण है और उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वह उसमें एक सेल्फ रिन्यूअल की क्वालिटी होती है। हर बार वो डिवाइड करती है और अपने आप को रिन्यू कर लेती है। रिन्यू इन द सेंस उतनी ही विगर आ जाती है उसके अंदर कि वो दोबारा डिवाइड कर सके, और उसकी जितने भी बनने वाली सेल है उससे वो आइडेंटिकल होती है। दूसरा हम देखते हैं कि उसके अंदर छोटा या कम मात्रा में वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जो मेच्योर सेल है उन्हीं में पाए जाते हैं। ये तो इमेच्योर सेल्स होती है, इसलिए इनमें वैक्यूल नहीं होता या कम होता है या छोटा होता है, संख्या इनकी कम होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वे लिविंग होती हैं और उनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल, वह थिन होती है, पतली होती है। इनका प्रोटोप्लाज्म भी बहुत गाढ़ा होता है, डेंस होता है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सामान्यतः पौधे के इंजर्ड भाग को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए काम आती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यंग और इमेच्योर होती है, लगातार यंग स्टेज में ही डिवाइड होती रहती है। और साथ में एक और लक्षण हमें दिखाई देता है इसमें कि इसमें फूड रिजर्व स्टोर नहीं होता, फूड स्टोर नहीं होता। और जिस तरह से इनको लगातार डिवाइड करना होता है, इसलिए इनमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलने के कारण न्यूक्लियस जो है वह बड़ा और एकमात्र क्रियाशील का केंद्र होता है, क्रिया का केंद्र होता है। तो लगातार इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते हुए परमानेंट टिश्यू को जन्म देती है बाद में। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अब हम यहाँ देखते हैं प्लांट टिश्यू क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 4 आधार पे किया हुआ है। पोजीशन के आधार पे, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे और फंक्शन के आधार पे। तो पोजीशन के आधार पे एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टेम पौधे के रूट और शूट, मतलब तने और जड़ की शीर्षक भाग पे पाया जाता है, जहाँ पर सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड करते रहती है, जिससे कि उसकी लंबाई बढ़ती है। यह जो एपिकल मेरिस्टेम है यह लगातार डिवाइड करती है और इससे पौधों की लंबाई बढ़ती है। तो हम देखते हैं दूसरा जो है वो लेटरल मेरिस्टेम। यह जो मेरिस्टेम है यह पौधे के पार्श्व भाग में, मतलब उसकी किनारे वाले भाग में उपस्थित होती है, और यह रूट शूट दोनों साइड में लेटरल हिस्से में होती है और केवल पेरिक्लाइनली डिवीजन करती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है कैम्बियम में, कार्क कैम्बियम, जिससे कि थिकनेस या सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वह जो सेल्स है यह सामान्यतः इंटरनोड्स के आधार पर उपस्थित होती है या फिर जैसे पीटियोल के बेस में। और यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है यह शॉर्ट लिव्ड होती है और इससे परमानेंट टिश्यू का बनना होता है और फिर धीरे से ये डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे हमको 3 प्रकार के मेरिस्टेम दिखाई देते हैं, जिनको कि हम जानते हैं प्रोमेरिस्टेम, जिसको हम प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम कहते हैं, और दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम जो कि प्रो मेरिस्टेम से बनते हैं, और तीसरा हमें दिखाई दे रहा है सेकेंडरी मेरिस्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। तो प्रो मेरिस्टेम या प्रिमोर्डियल मेरिस्टेम जो होता है प्राइमरी ग्रोइंग एक्सिस, प्लांट की एक्सिस पर होते हैं और यह लगातार डिवाइड करके प्राइमरी मेरिस्टेम को जन्म देते हैं। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये रूट, एपिक्स में, स्टेम में, लीव्स में दिखाई देता है हमें। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है
प्लांट बॉडी को डेवलप करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है सेकेंडरी मेरिस्टेम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। तो इस तरह से हमें मेरिस्टेम दिखाई देता है, जो लगातार डिवाइड करती सेल्स हैं उनको ही हम मेरिस्टेम कहते हैं। तीसरा, प्लेन ऑफ डिवीजन के आधार पे हमें 3 मेरिस्टेम दिखाई देता है, मास, प्लेट एंड रिब। तो जो मास मेरिस्टेम है, जैसे कि नाम से बताया गया है, नाम से ही पता लगता है कि जब ये मेरिस्टेम सभी डायरेक्शंस में डिवाइड होती रहती है, रेगुलरली इरेगुलरली जैसा भी, और यह एक मास डिवाइड होने के बाद मास सेल के समूह को जन्म देती है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। सामान्यतः ऐसा मेरिस्टेम जो है फ्रूट एंडोडर्मिस एंडोस्पर्म में दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम जो होता है, वहाँ पर सेल डिवाइड एंटीक्लाइनली करती रहती है, जिससे कि सेल 1 से 2 प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए डिवाइड कर देती है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है लीफ के अंदर, जहाँ पर मल्टी सेल्स हमें दिखाई देती हैं लेयर में। और दूसरा हमें दिखाई देता है, दूसरा जो है रिब मेरिस्टेम, यह एक ही प्लेन पर डिवाइड होती रहती है एंटीक्लाइनली, और ऐसे हमें दिखाई देता है रिब यानी जो कोई पट्टी नुमा संरचना बनती है, रिब यानी पट्टी। तो जैसे कि टेंड्रिल्स है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, इन सभी जगहों पर रिब मेरिस्टेम पाया जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शन के आधार पे। तो ये प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो प्रोटोडर्म जो है प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है उसका आउटर लेयर होता है, सामान्यतः एपिडर्मिस में दिखाई देता है। और प्रोकैम्बियम, जैसे कि हम जानते हैं कैम्बियम जो होता है वेस्कुलराइजेशन टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो प्रोकैम्बियम से डिवाइड होके बनते रहते हैं। अब जो ग्राउंड मेरिस्टेम है, यह डेवलप करते हैं किस चीज को, ग्राउंड टिश्यू को, जैसे कि पिथ है, मेडुला है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है और मेडुलरी रे को उत्पन्न करते हैं। तो भरण वाली जगह पर जो मेरिस्टेम, जिस भरण वाली जगह के लिए जो मेरिस्टेम यूज होता है उन्हें हम ग्राउंड मेरिस्टेम कहते हैं। Thank you for watching this video. Thank you for watching this video. Dr. Praveen Khosle request you to subscribe this channel. Request you to press the bell icon. Request you to comment and share and send email for your required video on the email. Thank you.